जय श्री राधे जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। नाथ समारंभां श्रीरामाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर् महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। प्रहलाद नाथ पराशर पौंडरीक व्यासाम्बरीश शुक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवता नमः। चार युवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु हरि राखियो मेरी अनुकूल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। श्याम राधे राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम। श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता
जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूजा गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो। नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ लाभ प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की बड़ी कृपा है जो विज्ञान का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके ही इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं और इस तरह से अपने समय को सार्थक कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में कल हम लोगों ने 73वें अध्याय की चर्चा की थी, जिसमें राजाओं के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान ने उनका सत्कार कराया, उनको विदा किया और उनको उपदेश दिया। बहुत सुंदर भगवान ने जो उपदेश दिया वो भी क्या कहना, अद्भुत। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, भगवान जब बोलते हैं तो बड़ा अद्भुत बोलते हैं महाराज, क्या कहना। तो आज जो है हम 74वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंध वदम विभो कृष्णस्य चानुभावं तम श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे त्रिलोकी के स्वामी, ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह आपकी आज्ञा मिल जाती है उनको तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। सब भगवान की आज्ञा चाहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। हे प्रभु, हे अनंत, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में तो हम दंड के पात्र हैं,
परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते और उसका पालन करते। कहाँ तो आप जिनकी आज्ञा पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, उसको श्रद्धा से पालन करते हैं, कहाँ तो इतने बड़े आप और कहाँ इतने छोटे हम, और हमारी आज्ञा आप पालन करते हैं, आप हमारी आज्ञा मानते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। क्योंकि युधिष्ठिर जी बड़े हैं भगवान से, तो भगवान युधिष्ठिर जी का बड़ा आदर करते हैं, बड़े भैया की तरह उनको मानते हैं। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, प्रभु ये तो बड़ी विचित्र लीला है आपकी। हे सर्वशक्तिमान कमल नयन, भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। ये आपकी लीला जो है, यह मनुष्य के आपका आकार में आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, तो आप अपने अभिनय को ठीक से निभा रहे हैं, यही बात है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वो तो हमें ऐसा लगता है कि इस समय सूर्य भगवान मध्याह्न के समय बड़े ज्यादा तप रहे हैं, ज्यादा चमक रहे हैं, और संध्या के समय बिल्कुल उनकी जो प्रवाह है, आभा है, वो फीकी पड़ गई, ऐसा हमें लगता है। वस्तुतः उनके तेज में न तो उनका तेज घटता है न तेज बढ़ता है, वो तो एक जैसे रहते हैं। वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से ना तो आपको उल्लास होता है और ना तो ह्यास ही होता है, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। जय हो। किसी से पराजित न होने वाले माधव, यह मैं हूं और यह मेरा है, तथा यह तू है और यह तेरा है, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते। फिर आप में तो होंगे ही कहां से? जो आपके भक्त हैं उनमें भी ये बात नहीं आती, तो आप में तो ऐसा है ही नहीं। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह आपकी लीला ही लीला है। आप अब देखो, वैसे देखने में तो ऐसा लगता है ना कि भगवान पांडवों को अपना मानते हैं, कौरवों से भगवान का इतना प्रेम नहीं है, और भगवान की पूरी लीला देखो, किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को दंड देते हैं, किसी से वैर करते हैं। तो भगवान की जो लीला है वो देखने में तो ऐसी लगती है, लेकिन श्री युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी बुद्धि, मैं मेरा तू तेरा, ये जो मायाकृत जो बुद्धि है, ये तो पशुओं में होती है, आपके भक्तों में भी नहीं है होती, और आप में तो होगी ही कहां से। तो ये जो आपका जो लीला विलास है, ये सब एक नाटक के जैसा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। किस किस को वर्ण किया? तो उनके नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यास भगवान का वर्ण किया यज्ञ कराने के लिए। श्री भारद्वाज जी, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुक्षंदा, वीरसेन और अकृत वर्ण। इसका मतलब ये है कि उस समय जो जो ऋषि विराजमान थे, जो जो विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबको यज्ञ के लिए श्री युधिष्ठिर जी ने बुलाया और उनका बड़े आदर से वर्ण किया। हाँ, उनका बड़ा सम्मान पूर्वक वर्ण किया। ऐसा महाराज यज्ञ किया। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य,
धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्र और महामती विदुर आदि को भी बुलाया। हे राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहां आए। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर जी ने जो राजसूय यज्ञ किया उसमें सब पात्र सोने के थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध गंधर्व महाराज, बड़े बड़े राजा रानियां, ये सभी उपस्थित हुए। साक्षात शंकर जी पधारे, ब्रह्मा जी पधारे और विष्णु भगवान तो श्री कृष्ण भगवान के रूप में है ही। तो महाराज ऐसा अद्भुत यज्ञ हुआ, न भूतो न भविष्यति। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए उचित ही है कि वे ऐसा बढ़िया यज्ञ करें। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदसत्पतियों को बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा, अग्र पूजा होनी चाहिए, सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। अब जितनी मति उतने मत, जितने लोग उतनी बात, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव जी, जो बुद्धि के बड़े धनी हैं, बड़े प्रखर बुद्धि वाले हैं, उन सहदेव जी ने कहा कि अरे इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है। जिस सभा में यदुनंदन, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, वहां उनके अतिरिक्त और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। जय हो। साक्षात भगवान विराजमान है तो उनकी ही अग्र पूजा की जाए, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश काल धन आदि जितनी वस्तुएं उन सब के रूप में भी यही है। यदि इनकी पूजा हो जाए तो कोई देवता बुरा नहीं मानेगा, कोई ऋषि बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि सब ऋषि, सब देवता, सब सिद्ध इनके ही भीतर हैं, सबके रूप में ये हैं। तो इनकी पूजा हो जाएगी तो सबकी पूजा हो जाएगी। सहदेव जी ने कहा कि यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है, समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि हैं, वे ही आहुति देने वाले हैं और वे ही मंत्र के रूप में भी वे ही हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। हे सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। ये जो यज्ञ है ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जहां महाराज सजातीय विजातीय का भेद नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है, जहाँ समता है, जहाँ विषमता नहीं है। वे अपने आप में स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही
अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। भगवान की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई और सबके साथ अपनी भी पूजा हो गई। तो इसलिए महाराज भगवान ही अग्र पूजा के योग्य हैं। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे, अथवा जो कुछ दान धर्म करे वो करने के बाद भगवान को अर्पण कर दे। यदि वह अपने धर्म को अनंत बनाना चाहता हो, अक्षय पुण्य लाभ अर्जित करना चाहता हो, तो भगवान को समर्पित कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा को जानते थे, इतना कहकर के वे चुप हो गए। उस समय उस सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, जो महत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर में श्री सहदेव जी की बात का समर्थन किया। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा ही होना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोद्रेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं कि हम पूजा तो करना चाहते थे बहुत समय, लेकिन ये हमारे छोटे भैया हैं, ये हमसे पूजा कराने में संकोच करेंगे, पूजा कराएंगे नहीं, इसलिए नहीं कर पाए। आज सबने ये फैसला सुना दिया कि हाँ, श्री कृष्ण की ही पूजा युधिष्ठिर को करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि आज प्रभु के चरणों को पूजने का अवसर मुझे मिल गया। और अपनी पत्नी, भाइयों, मंत्रियों और कुटुंबियों के साथ श्री युधिष्ठिर जी ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे और उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरणों का जल जो गंगा जी हैं, जो गंगा जी सारे विश्व ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हैं, ऐसी गंगा जी जिनके चरणों का धोवन है, उन भगवान के चरणों को धोकर पखार कर श्री युधिष्ठिर जी ने अपने परिवार सहित उस चरणामृत को मस्तक पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि भगवान को भली भांति देख भी नहीं पा रहे थे। नेत्रों में जल भर आया। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित देखकर हाथ जोड़कर नमो नमः, जय हो इस प्रकार के नारे लगाने लगे और भगवान को प्रणाम करने लगे। उस समय महाराज आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश से फूल बरसने लगे। ओ महाराज, ये सब कुछ हो रहा था और ये सब होते देख सुनकर शिशुपाल को बड़ा क्रोध आया। शिशुपाल जो है वो भगवान से बड़ा विरोध मानता था, क्योंकि ये जो भगवान के विरोधी है ना, शत्रु, उनका मित्र था और इसको भगवान से बड़ा द्वेष था। और ये कौन है? शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये दोनों वे ही जय विजय भगवान के पार्षद हैं जिनको सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने थे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र बने हैं। और ये शिशुपाल जो है वैसे भगवान की बुआ का ही लड़का है, लेकिन महाराज भगवान से बड़ा इसको बैर था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध आ गया और वह उठकर खड़ा हो गया
वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। उसने कहा कि श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। काल जो है, काल माने होनहार जो है, वो अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मैंने देख लिया। अरे यहाँ बच्चों की और मूर्खों की बात में आकर बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की भी बुद्धि चकरा गई। सहदेव जी जो है उनको बच्चा कह रहा है और कह रहा है अरे इस बच्चे ने, बालक ने ऐसा कह दिया कि श्री कृष्ण का पूजन होना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर के बड़े बड़े विद्वान भी, उनकी बुद्धि भी चक्कर खा गई और उन्होंने ये कह दिया कि ये श्री कृष्ण पूजा के योग्य। ऐसा शिशुपाल कह रहा है। पर मैं मानता हूं कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। अरे यहाँ बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले बड़े बड़े परमर्षि ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करना चाहते हैं। तो उस सभा में जहाँ इतने श्रेष्ठ लोग विराजमान हैं, उस सभा में ये हमारा ममेरा भाई पूजा के योग्य कैसे हो गया? अरे इसका चरित्र तुम लोग जानते नहीं हो क्या? ये बचपन में इसने गैया चराई, ये ग्वाला था और माखन चुराया है और गोपियों के वस्त्र चुराए हैं और गोपियों के साथ रास रचाया है। अरे ये तो कुल का कलंक है, ऐसा उसने कहा। क्योंकि बड़ा महाराज वो भगवान से विरोध मानता था। उसने कहा कि ये जो है, ना तो इसका कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से बाहर है, वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है और इसमें कोई गुण भी नहीं है। देखो ये होता है महाराज विरोध की दृष्टि। भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निले हैं, भगवान में असंख्य अनंत गुण हैं। भगवान के गुणों की कोई गणना करना चाहे तो जैसे आकाश में कितने तारे हैं उनको गिना नहीं जा सकता, पृथ्वी में कितने रजकण उनको गिना नहीं जा सकता, अमृत में कितनी जल की बूंदें हैं उनको गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान के गुणों को गिना नहीं जा सकता। लेकिन इस अभागे को, इस भाग्यहीन को भगवान में कोई गुण नहीं दिख रहा। ये कहता है इसमें कोई गुण नहीं है। ऐसी स्थिति में ये अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते ही हैं कि राजा ययाति ने यदुवंश को साथ दे रखा है कि ये इसके वंश, यदुवंश का कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। ये सब सर्वदा मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते? तो इस तरह से उसने महाराज बहुत कुछ कहा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये जो ऊट पटांग बात शिशुपाल बक रहा था, इससे उसका सारा शुभ नष्ट हो गया, सब मंगल नष्ट हो गया। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें कहकर भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, गीदड़ ऐसे ही करते रहते हैं अल्लाह, तो सिंह उनको कोई जवाब थोड़ी देता है, सिंह कभी ध्यान नहीं देता। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे, मुस्कुराते रहे, उन्होंने उसकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। परंतु और लोग
भगवान की निंदा को सुनकर बड़े व्यथित हो गए, क्योंकि भगवान की निंदा सुनना ये तो बड़ा भारी अपराध है, नहीं सुननी चाहिए। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। ऐसी ऐसी मर्यादा है कि भगवान की निंदा जहां हो रही हो वहां कान बंद करके चला जाए, और यदि शक्ति हो सामर्थ्य हो तो जो जो निंदा कर रहा है उसके मुंह को तोड़ दे, जीभ को खींच ले। तो जो लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे वो गाली देते हुए शिशुपाल को वहां से चले गए कान बंद करके। और कुछ लोग जो हैं वो भगवान की ओर देख रहे हैं कि भगवान इसको दंड दें। जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वह अपने शुभ कर्मों से गिर जाता है, उसके शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसकी अधोगति होती है। कितनी बड़ी बात है। जहां भगवान की और भगवत परायण भक्तों की निंदा हो रही हो वहां उसको सुनना नहीं चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब महाराज शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, कैकेयी और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए मार डालने के लिए। परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्ष लेने वाले उन राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण स्वयं उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया, उन राजाओं को शांत किया जो क्रोधित हो रहे थे, और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूप धरती में समा जाता है, वैसे ही सभी के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 4 मिनट प्रभु जी। जी सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी, और इस प्रकार वैर भाव से भगवान का ध्यान करते करते तन्मय हो जाने के कारण वह भगवान के चरणों में लीन हो गया और वो मुक्त हो गया और भगवान का पार्षद बन गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये हमारे भाव से ही ये भाव की कसौटी पर ही कसा जाएगा। भाव से ही निर्धारित होगा कि व्यक्ति का क्या भाव है, कैसे इसने प्राणों का त्याग किया। तो भगवान से विरोध करता था, लेकिन महाराज क्या कहना, भगवान की ऐसी महिमा है कि भगवान से जोड़ा हुआ संबंध, चाहे वो प्रेम का हो चाहे बैर का हो, भगवान से संबंध जोड़ लिया जाए तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम ये है कि वो फिर सारे बंधनों से मुक्त कर देता है, भगवान से जोड़ा कर संबंध। तो वह मुक्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी, बहुत सी दक्षिणा दी, और सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान, अभ्यत स्नान किया। यज्ञ के बाद जो स्नान किया जाता है वो किया, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया
और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी तो द्वारिका पधार गए और यहाँ इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का अपमान हो गया द्रौपदी के द्वारा। उसकी चर्चा भगवत कृपा से ठाकुर जी की इच्छा से यथामति यथा समय करेंगे। वैसे दुर्योधन तो अपमान के ही योग्य है, उसका तो अपमान ही होना चाहिए। लेकिन महाराज ये जो अपमान है उसके हृदय में तो पांडवों के प्रति वैर की भावना थी। नहीं तो जहाँ प्रेम होता ना वहाँ हंसी मजाक भी सह लिया जाता है। ये इसका हृदय तो महाराज जल रहा था। पांडवों की तरक्की देखकर, पांडवों की प्रतिष्ठा देखकर हृदय जल रहा था। महाभारत में बड़े छल से पांडवों को खंडहर रहने के लिए दे दिया। जहाँ जंगल ही जंगल था, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, वो खांडव वन रहने के लिए दे दिया। और पांडवों ने फिर अपने पराक्रम से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वहां सुंदर नगरी बसाई, इंद्रप्रस्थ को बसाया और वहां ऐसा वैभव प्रकट हो गया। देखो भाग्य में अगर होता है ना तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। भाग्य में यदि हो सुख वैभव सुविधा